हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर है आज 3 मार्च और 3 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है आपका आरपीएफ का, वो हो चुका है समाप्त। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ऑलमोस्ट सारे शिफ्टों के तो यहाँ पर नहीं मिल पा रहे हैं क्वेश्चंस, और हम लोग पीडीएफ पे नहीं डाल पा रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कि जैसे सभी शिफ्टों का मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाया करेगा तो हम लोग पीडीएफ ज़रूर डाल देंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाना है। उन दोनों के लिंक जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से जुड़ जाना है। बाकी वीडियो को शेयर वगैरह कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। फर्स्ट शिफ्ट का तो मैंने एनालिसिस ऑलमोस्ट सारे शिफ्टों का करवा ही दूंगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं आज के शिफ्ट में पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था कि रसोई गैस जो एलपीजी होती है, जो सिलेंडर में यूज होती है रसोई गैस में, एलपीजी जो होता है मुख्य रूप से उसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। तो ये प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, यानी प्रोपेन और ब्यूटेन जो होता है इसका मिक्सचर जो होता है, यानी कि मिश्रण जो होता है मुख्य रूप से एलपीजी के फॉर्मेट में काम करता है। यानी कि एथिल मरकैप्टन जो आपका CH3C2H जो आपका CH2SH होता है, ये कार्बन जो होता है कार्बनिक सल्फर यौगिक है। इसकी जो होता है आपका अलग ही होता है, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। नेक्स्ट है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध किया गया। तो यूनेस्को के यहाँ पर जो सांस्कृतिक धरोहर आपकी पूछी गई है, जिसमें कि आपकी क्या होता है, जिसको हम लोग इंटेंजिबल साइट बोलते हैं। तो अमूर्त धरोहर में पूछा गया था किसको शामिल किया गया है, तो ये कुंभ मेला था जिसको शामिल किया गया था। आई थिंक 2017 में ही शामिल किया गया था। अभी इसमें थोड़ा सा डाउट है, जिन लोगों को याद है वो कमेंट कर सकते हैं। तो जो कुंभ मेला है, तो इसको क्या करते हैं, यूनेस्को की अमूर्त धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया था इस चीज़ को। हाँ ठीक है, 2017 ही है एक्चुअली। तो 2017 के अंदर इसको शामिल किया गया था जाकर के, दिसंबर 2017 में। तो इसको भी याद रखेंगे। और ये लगता कहाँ पर है, तो ये आपका हरिद्वार हो गया, आपका प्रयागराज हो गया, उज्जैन और नासिक। इसमें क्या होता है कि हर 12 वर्ष के अंतराल में इन 4 जगहों पर जो होता है कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला हुआ था बायल के नियम से, कि जो बायल का नियम है वो क्या होता है एक्चुअली। तो बायल का जो नियम है, फिजिक्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पर स्थिर ताप की बात करी जाती है, यानी कि जो एक फिक्स टेम्परेचर होता है, जिसको कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो प्रेशर होता है, या ये समझ सकते हैं कि जो आयतन होता है वो प्रेशर यानी कि दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि यहाँ पर V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, यानी कि जो यहाँ पर आयतन होता है ये प्रेशर का व्युत्क्रमानुपाती होता है और स्थिर ताप पर रखा जाता है। तो ये आपका होता है। इसी तरह जो चार्ल्स का नियम होता है वो होता है V इन्वर्स आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। तो ये चार्ल्स और बायल के नियम मोस्टली फेमस हैं साइंस में, और इनसे भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि थार का जो रेगिस्तान है उसकी विशेषता पूछी गई थी, थार की रेगिस्तान। तो थार के मरुस्थल में रेत के टीलों को कहा जाता है, और ये जो टीले होते हैं ये गतिशील होते हैं और अलग अलग आकार के होते हैं। और थार मरुस्थल में जो होते हैं रेत के टीलों की वजह से जो होती है तरंगित सतह यहाँ पर होती है। नेक्स्ट देखेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट जो पूछा गया कि सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, जिसको हम लोग सिम्बेक्स के नाम से जानते हैं। तो सिम्बेक्स जो 2024 का हुआ था जाकर के, सिंगापुर जो समुद्री द्विपक्षीय संघर्ष है, ये कहाँ पर हुआ था, तो ये विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में ये हुआ था, जो कि 31वें नंबर का था, यानी कि 31st नंबर का था। सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये 2024 का। तो अक्टूबर 2024 का विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया था। तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर का ही है, एक्सरसाइज से पूछा गया था। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख दिया गया। तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो ये मौलिक अधिकार जो दिए गए हैं, ये दिए गए हैं जाकर के भाग 3 में। भाग 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको लिया गया है जाकर के अमेरिका के संविधान से, और भाग 3 को ही भारत का मैग्ना कार्टा भी बोलते हैं। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के किस भाग को बोलते हैं। तो ये भाग 3 रहता है, इस चीज़ को याद रखना है। समानता का अधिकार आपको जो 14 से 18 होता है जाकर के, और जो स्वतंत्रता का अधिकार है 19 से 22 होता है। इस तरह सभी अलग अलग तरह के पर मौलिक अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है कि मौलिक जो कर्तव्य हैं वो किस देश के संविधान से अपनाए गए, यानी कि किस देश से लिए गए हैं। तो USSR यानी कि जो आपका सोवियत संघ था, जो कि वर्तमान में रूस के नाम से हम लोग जानते हैं, यहाँ से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। और मूल संविधान में तो नहीं थे, लेकिन जो 42nd यानी कि 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 का, तो इसमें क्या किया गया था, शामिल किए गए थे, ये आपके वहाँ से लिए गए थे।
नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। इसको हम लोग बोलते हैं जो यूसीसी यानी कि समान जो नागरिक संहिता है, ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में यानी कि आर्टिकल 44 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भाग 4 में आता है आर्टिकल जो कि आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी से जुड़ा हुआ आर्टिकल होता है। तो ये जो समान नागरिक संहिता है ये आर्टिकल 44 में भाग 4 में जो डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनके अंतर्गत इसको रखा गया है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने साल 1920 में कौन सा आंदोलन शुरू किया हुआ था। तो 1920 की बात करें तो असहयोग आंदोलन जो है ये शुरू किया हुआ था 1920 में। गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में असहयोग आंदोलन का नया कार्यक्रम अपनाया गया। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है इसका विरोध किया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा का स्थान कौन सा है। तो ये पूर्वी खासी हिल्स होती है और खासी हिल्स को आपको पता है कि मेघालय में आती है। तो सबसे ज़्यादा मेघालय में ही होती है सबसे ज़्यादा बारिश। और इसकी जो पूर्वी खासी हिल्स है आपको पता होगा खासी हिल्स मेघालय में ये आती है। तो इसके जो ज़िला होता है मौसिनराम, और ये मौसिनराम जो गाँव है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट है 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे। तो उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि 28 जनवरी 2025 को देहरादून उत्तराखंड में 38वें ग्रीष्मकालीन जो खेलों का उद्घाटन किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट अगला है कि ईरान के कौन से राष्ट्रपति हेलीकॉप्टर के क्रैश होने के कारण मारे गए थे। तो इब्राहिम रईसी इसका राइट आंसर था। इब्राहिम जो रईसी हैं ये ईरान के राष्ट्रपति थे जो कि हेलीकॉप्टर जब क्रैश हुआ था तो उसमें इनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो MS स्वामीनाथन जिनको हम लोग बोलते हैं मन कोम्बू संबी शिवन स्वामीनाथन, जिसको शॉर्ट में MS स्वामीनाथन के नाम से जानते हैं। तो ये जो है भारत में हरित क्रांति के जनक थे। और जो देश की बात होती है तो नॉर्मन बोरलॉग थे, इनको वर्ल्ड लेवल पर यानी कि विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला कि उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी यात्रा हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है। तो आषाढ़ महीना इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के पुरी में मनाए जाने वाली जगन्नाथ जो रथ यात्रा होती है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में आपकी मनाई जाती थी। ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट था कि जो सड़क सीमा संगठन यानी कि BRO था, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 1960 यानी कि 1960 इसका राइट आंसर था। जब सीमा सड़क संगठन BRO की स्थापना 7 मई 1960 को की गई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विद्युत जनित का क्या उपयोग है। तो विद्युत जनित जो होता है ये घरों और व्यावसायिक स्थानों में विद्युत उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है। ये तो वैसे भी देख के किया जा सकता था। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आज के शिफ्ट में मिले थे, जिनका आज के शिफ्ट में एग्जाम था वो लोग और मैक्सिमम क्वेश्चन बताएंगे। बाकी हम कोशिश करेंगे, देखिए क्वेश्चन कम ही मिल पा रहे हैं RPF के, बाकी अगर मिलेंगे तो हम ज़रूर इनको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराएंगे। तो जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं तो वहाँ से जा करके जुड़ जाना है।